अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हम वेट करेंगे ताकि सभी साथी ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 मिनट वेट कीजिएगा ताकि जितने मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कर लें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी आपकी पहली आज की प्रॉपर क्लास। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था जो कोर्स के अंदर यूज होने वाली आपकी ऐप है, तो उनमें सबसे पहले वर्ड की बात की जा रही थी। तो एमएस वर्ड जो है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट कंपोज करना सीखते हैं। इसके अंदर आप बुक भी कंपोज कर सकते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, हर तरह की चीज़ इसके अंदर। और इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हर तरह के आप पेपर इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। सीवी वगैरह इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वर्ड 2007 भी ओपन है और 2016 भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, ये एमएस शॉर्टकट जिसको बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके ऑनर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स की एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हम स्पेशली किसी ना किसी दिन उनके ऊपर बात करेंगे। वो एक बिल्कुल लोअर तबके से तल्लक रखने वाले थे, मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखने वाले थे बिल गेट्स। 1972 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी थी। और एक वक्त ऐसा आया था कि एक आम घराने का फर्द उठ के दुनिया का 10 साल तक लगातार अमीर तरीन आदमी रहा बिल गेट्स। तो मैं इनके हवाले से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये जो एमएस या माइक्रोसॉफ्ट जिसको बोलते हैं, ये उनकी कंपनी है। आप विंडो ओपन करते, कंप्यूटर ओपन करते हैं तो लिखा आता है वेलकम टू विंडोज। विंडो 7 है, विंडो आपकी 10 है, जो कोई भी है। तो ये एमएस दरअसल कंपनी है, ठीक है। तो इसके सैकड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें एमएस ऑफिस भी एक है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनकी हिस्ट्री किसी दिन आपको बताऊंगा। कोई सवाल करना चाह रहा है पर्सन तो मुझे बोलिएगा। चले, मैं आपको बाद में लेता हूँ क्लास, एक दफा अटेंड हो जाए इंशाल्लाह। ये जो एमएस ऑफिस 2007 है, मैं थोड़ा सा इसका भी आपको बता देता हूँ। और ये 2016 का जो आपको लेआउट नजर आ रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ क्यों है। आप देखें, इंसान जो है ये खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कौम की जो नेचर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता नई चीजों की तरफ जाती है। जब सिंपल एक एमएस ऑफिस होता था 97 के अंदर या 95 में जो चल रहा था, तो 2003 उसके बाद आया। तो लोगों ने 2003 कब छोड़ा है, 2010, 12, 13 के अंदर आके। हालांकि 2007 आ चुका था मार्केट में। उससे पहले मतलब जब सिंपल यूज किया जा रहा था, फिर 2003 को यूज करना शुरू किया, 2012-13 तक करते रहे। फिर एमएस ऑफिस 2007 आ गया इसका वर्जन। तो ये लोगों ने मतलब अब तक इसी के ऊपर काम करते आ रहे हैं। आप किसी कंपनी में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, बैंक वगैरह में, तो लोग जो होते हैं मतलब जो पर्सनली काम कर रहे होते हैं ना अपना जाती लैपटॉप वगैरह पे, तो वो ज्यादातर इसी वर्जन पे काम कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग ऊपर जाते हैं। बहरहाल, अब मसला ये होता है कि आपने 2016 पे काम किया हुआ है या इससे भी लेटेस्ट वर्जन पे काम किया होता है, तो अचानक किसी कंपनी में आप जाएं, काम करना पड़ जाए आपको 2007 पे, तो आप तो पजल हो जाते हैं कि भाई ये कैसा है। हालांकि कोई फर्क नहीं होता किसी भी वर्जन में। थोड़ा सा अपडेशन जरूर होती है कि मतलब जो इसके बाद 2010 आया था तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई, फिर 2013 के अंदर चेंजिंग आई, फिर 2016 के अंदर इसके अलावा मैनुअली इसी तरह चेंजिंग आती गई। तो हमने आपके मसले का हल ये निकाला है कि हमने ऑफिस 2007 भी आपको करवाते जाना साथ साथ, और 2016 भी करवाते जाना कि कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है। बाकी आपके सिस्टम में, लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान ना हो, आप उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। एमएस वर्ड जो है, इसको मैं यहाँ पे आपका थोड़ा तारुफ करा दूं पहले। ये आपके सामने ओपन है, ये लेआउट सारा। यहाँ पे जो आपको गोल बटन नजर आ रहा है, इसका ये ऑफिस बटन इसको बोलते हैं। ऑफिस बटन ये लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है नीचे, ऑफिस बटन। अगर आप इसके नीचे क्या है,
कमांड है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज और ये एग्जिट वर्ड तक, ये कमांड्स हैं। लेकिन जब आप 2016 वर्जन देखते हैं तो यहाँ पर ऑफिस बटन की जगह पे उन्होंने फाइल की ऑप्शन दे दी है, तो इसमें ये सारी चीजें आ रही है, इनको इस्तेमाल करना हम बता देंगे आज तक। अब ऑफिस बट ये यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये होम टैब है, इनको टैब बोला जाता है, जो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रही है। इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस और ये मेलिंग, ये रिव्यू और ये व्यू टैब, इनको टैब बोला जाता है। जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो नीचे जो आपको ये पट्टी नजर आती है, ये मेन्यू नजर आता है, इस सारे को रिबन बोला जाता है। ये होम रिबन, ये इंसर्ट रिबन, ये पेज लेआउट रिबन ओपन हो गई, ये रेफरेंस। आप जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका फाइल मेन्यू एक्टिव हो जाता है, मतलब इसके नीचे जो कमांड है, तो मैनुअली इनको सीखते हैं। न्यू का मतलब क्या है कि जब आप इस जगह पे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपने एक डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लिया, आप कहते हैं एक नई फाइल की हमें जरूरत है, तो आप यहाँ से नई फाइल एक ओपन कर लेते हैं। और जो ओपन आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब जो है वो, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, एग्जिस्टिंग मीन जो आपने पहले से सेव कर रखी हैं, उनको आपने ओपन करना है, तो वो ओपन की कमांड से ओपन हो जाएंगी। और सेव मतलब जो करंटली आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको आपने सेव करना है। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 ऊपर नेम नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अन नेम है, कोई नेम नहीं है इसका। तो जब आप यहाँ पे काम करेंगे, कोई नेम रखेंगे, तो फिर इसका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी एडवांस शॉर्टकट कीज बताऊंगा, जो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर ऐसा इंप्रेशन डालेगी, भले वो 17, 18, 20 साल तक उसने काम किया हो, लेकिन शॉर्टकट की हर किसी को नहीं पता होता। तो जब आप शॉर्टकट कीज का, आज तो सिंपल सिंपल होगी शॉर्टकट की, लेकिन कल या परसों वाली क्लास के अंदर जब आप ये एडवांस की इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा वाकई कुछ शॉर्टकट की होती है, तो ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम किया है स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक इक्वल। इक्वल कहाँ पे है, ये जो बिगनर है बिल्कुल वो देखिएगा, ये मैं आपको कीबोर्ड शो करा रहा हूँ। यहाँ पर ये बैक स्पेस की आपको नजर आती है, तो इसके साथ ही यहाँ पे प्लस इक्वल नजर आ रहा है, तो ये आपने प्रेस कर देना तो इक्वल आ जाएगी, ये वाली की कीबोर्ड पे देखिएगा, लैपटॉप पे या जो भी आपके पास है। यहाँ पर RAND आपने टाइप करना है, इक्वल RAND। उसके बाद आप शिफ्ट दबाएंगे बटन, एक बटन आपने शिफ्ट दबा के रखना है, और साथ ही आप यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 9, उसके बाद शिफ्ट 0, तो ये ब्रैकेट आ जाएंगे। अगर आप अकेला 9 प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली ब्रैकेट आएगी, सॉरी 9 आ जाएगा। अगर आप 0 प्रेस करेंगे तो 0 आएगा, ऊपर वाली ब्रैकेट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो फिर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0, इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ जनरेट हो गया, पैराग्राफ 3। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक फाइल जो है ये डॉक्यूमेंट, फर्ज कर लीजिए, सपोज कर लीजिएगा हमने एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब न्यू और ओपन ये समझाने से पहले हम सेव वाली ऑप्शन को यूज करते हैं। सेव, सेव का मतलब यह है कि अपने कंप्यूटर के अंदर हमने इसको सेव कर लेना, महफूज कर लेना है। सेव पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सेव की विंडो एक आ गई। अब वर्ड ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखिए अन नेम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पर फाइल नेम क्या रहा, ऑन द इंसर्ट टैब। मतलब क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट के शुरू में लिखा हुआ है, तो वर्ड क्या कोशिश करता है, वर्ड की ऐप जो है वो जो आपका बिगनर कुछ वर्ड होते हैं बिगनर के पॉइंट पे, उनका नेम बनाने की कोशिश करता है। तो आपने यहाँ पे नेम लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्टूडेंट यहाँ पे वली मोहम्मद, मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, वली मोहम्मद, ये मैंने यहाँ पे नेम रखा, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब ऊपर देखें अन नेम था, तो यहाँ पर फाइल का नाम बन चुका है। अब मैं कंट्रोल, सॉरी एक मिनट, अब मैं आता हूँ नई फाइल पे, यहाँ पे देखिएगा नई फाइल, ये मैंने यहाँ पे नई फाइल ले ली, और यहाँ पे मैं दोबारा यही कमांड यूज करता हूँ, शॉर्टकट, शॉर्टकट की। अब अगर मैं, अब देखिएगा मैं आपको कीबोर्ड से सारा काम करना सिखलाऊंगा इंशाल्लाह। बाज का ऐसा होता है कि आपका माउस काम नहीं कर रहा होता है, बाज का कोई और प्रॉब्लम होती है, और अक्सर तो ये होता है कि जब आप ये काम करते हैं ना शॉर्टकट की से, तो आपकी स्पीड तेज होती है। ये देखिएगा मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं सेव पे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। लेकिन मेरे पास ये सेव करने की एक शॉर्टकट की क्या है, मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और साथ ही मैंने एस प्रेस कर देना है, कंट्रोल एस। इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल एस। ये देखिए मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं नाम किसी और स्टूडेंट का लिखता हूँ, यहाँ पे जो मेरे साथ ऑनलाइन इस वक्त, अदनान खान, मैं आपका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, अदनान खान मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब इंटर प्रेस कर दे, देखें माउस की जरूरत नहीं, इंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो गया, सॉरी ये कमांड
का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ये देखिए अदनान खान फाइल का नेम बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमने नई फाइल लेनी, तो आप यहाँ पे आए, न्यू पे आए, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट किया, फिर आप नई फाइल पे जाते हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें, साथ ही आप एन प्रेस कर देते, तो आप एडवांस न्यू फाइल पे चले जाते। देखिएगा यहाँ पे आने की बजाय, यहाँ पे आने की बजाय, यहाँ पे आने की बजाय आप क्या करें, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर दें, नई फाइल पे एडवांस चले गए आप। ओके हो गया। अब हमने पहले से जो एग्जिस्टिंग फाइल है उनको ओपन करना है। आप कहाँ पे जाते हैं, ऑफिस पे, ऑफिस बटन पे, यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये वर्ड की, एक्सेल की, जो भी आपके सामने। तो यहाँ से हम कोई फाइल ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीवी वाली फाइल ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये सीवी आ गई। ये आपके सामने सिंपल जो है वो एडवांस, बहुत एडवांस नहीं है लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है। तो ये मतलब एक सैंपल सा मतलब जो पड़ा हुआ है सैंपल के तौर पे। अच्छा कंट्रोल ओ से मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी जगह पे आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करें, आप कीबोर्ड से कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, साथ ही आप ओ प्रेस कर देंगे। तो ये इसका मतलब होगा कि आप नई फाइल जो ओपन करें, कंट्रोल ओ। ये देखिए कितना जल्दी काम होते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो नई फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके। अच्छा अब इसके बाद आगे आते हैं, तो ये सेव एज की कमांड आ रही है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये देखें एक सीवी हमारे पास पड़ी हुई। कुछ कंपोजर जो होते हैं ना, उनके साथ बड़ा मसला होता है। हमारे किसी ग्रुप में एक कंपोजर ने ये सवाल मतलब जो है वो थैंक्स बोला था बाद में, कि हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ए करके सारे को सिलेक्ट करके नई जगह पे लेके फिर मतलब नेम वगैरह चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे अहमद अली नाम की एक सीवी है, एक और पर्सन आता है यहाँ पे, वो कहता है कि जी मैं, मेरा नाम जो है वो अब्दुल वहाब है। ठीक है, तो हमने अब्दुल वहाब नाम की जो है वो सीवी डिजाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को रीनेम कर देंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सीवी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ऊपर आपको, सीवी, यहाँ पे फाइल का नाम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल को सेव एज कर देते हैं। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F12 F12। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपको रो नजर आएगी, F1 F2 F3 F4 यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, मेरे यहाँ पे नहीं आ रहे। F12 पे जब आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट प्रेस करें अकेला F12 को, तो सेव एज की आ जाती है ऑप्शन F12। तो अब्दुल वहाब नाम के बंदे की हमने क्या करनी है, सीवी बनानी है। ओके। अब ये देखिए ऊपर नाम सीवी की जगह पे क्या आ गया, अब्दुल वहाब। अब हम सिंपल यहाँ पे अहमद अली जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम अब्दुल वहाब कर देंगे। ओके। बाकी चीजें भी हम इसी तरह मैनुअली जो है वो चेंज करते जाएंगे, मतलब सैंपल बना हुआ है एक, हमने सिर्फ उसके अंदर चेंजिंग करनी। तो ये सेव एज की कमांड ये वाला काम भी करती है। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, कोई और फाइल ओपन करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज कर लें कि ये ऑफिस के डॉक्यूमेंट, वैसे तो हमने रफ सा लिखा हुआ है ऑटो जनरेट करके, माई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई ऑफिस फाइल। मैं यहाँ पे माई ऑफिस फाइल करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ। ये इंशाल्लाह शॉर्टकट की कल आ जाएगी बारी इनकी भी। अच्छा ये मेरी फाइल जो है ये बड़ी कीमती फाइल है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, और आपके ऑफिस में जो है वो अब एक कंप्यूटर है, तो उसके बिगनर जो यूजर हैं वो काफी सारे हैं। मतलब आप उठे, कोई और आके बैठ गया, वो उठा, कोई और आके बैठ गया। तो आप कोई मेन पर्सन है उस ऑफिस में, आप चाहते हैं कि मेरी ये वाली फाइल जो है इसको कोई और बंदा एक्सेस ना कर सके, ओपन ना कर सके। तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको सेव एज पे आके F12 प्रेस कर लें। यहाँ पे हम इसको सिक्योरिटी लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अदनान खान नाम की ये हमारी फाइल थी, ऑफिस फाइल। इसको हम चले नेम भी चेंज कर देते हैं, ऑफिस फाइल, साथ में हम अदनान लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे आना है, टूल्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, जनरल ऑप्शन। यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन 1 2 3 4 5 6 मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद ओके करते हैं। अब दोबारा कहता लगाएं यही पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 मैंने लगाया, ओके किया। मैं अब इसको ये देखिएगा सेव करता हूँ। ये ऑफिस फाइल अदनान नाम की आपने जो फाइल अभी डिजाइन की, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, मैं सारी फाइल एक दफा क्लोज,
अब मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, देखिएगा जरा। एक तो ये ऊपर आ जाती है रीसेंट फाइल में, जो आप रिसेंटली जो काम कर रहे होते हैं वो फाइलें ऊपर आ जाती है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं आफस फाइल, और साथ में हमने अदनान लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, ओ प्रेस करेंगे तो आपकी आ जाएगी वो माई आफस फाइल जो भी है। माई, मेरा ख्याल है माई नेम था शुरू में, माई आफस फाइल। मैं चेक करता हूँ कौन सी फाइल थी, नेम क्या था शुरू में, आफस फाइल, सॉरी आफस। ओपन पे जब आप आते हैं और यहाँ पे मैं ओ प्रेस करता हूँ अकेला, तो ये आफस फाइल अदनान, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये देखिए उसने पासवर्ड मांग लिया। तो जब तक यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगेगा तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। मैंने पासवर्ड लगाया था 1 2 3 4 5 और 6 तक, इंटर कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ओपन स्कोर कर दिया। अब कोई और पर्सन आएगा तो इसको ओपन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाएगा। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है बड़ा तेज है, वो आपके पास बैठा जज नोट कर लेता है, यूं समझ लीजिए आपका पासवर्ड जो है वो लीक हो गया। इससे आगे वाली ऑप्शन क्या करेंगे, दोबारा फाइल पे आए, सेव एज पे आए, यही इसी जगह पे एक और ऑप्शन आपको नजर आ जाएगी, जनरल ऑप्शन। ये पासवर्ड टू ओपन था, उसके बाद आ रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में हम उल्ट लिख देते हैं 6 5 4 3 2 1। उसके बाद दोबारा कहता लगाएं 6 5 4 3 2 1, देन ओके कर देते हैं। ओके, और सेव कर देते हैं। अब देखिएगा मैं इस फाइल को दोबारा डायरेक्ट यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ, एक दफा क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले उसने सिंपल पासवर्ड मांगा 1 2 3 4 5 6, अब मॉडिफाई करने के लिए मांग रहा है 6 5 4 3 2 1। मैंने उल्ट लगाया इसलिए मुझे भूल ना जाए। ओके, तो यहाँ से हम फाइलों को जो है वो सिक्योर भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ये प्रिंट की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एन करके नई फाइल पे चला जाता हूँ और वही कमांड मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, वही वाली पहले वाली कमांड, यहाँ पे इक्वल RAND और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ। और ये मैं अपने सहूलत के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको सारा तरीकाकार इंशाल्लाह मैनुअली ही समझाऊंगा सारी चीजें। कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करके मैं काफी सारे पैराग्राफ बना लेता हूँ, पेजेस का भी बना लेता हूँ। अब हम समझते हैं प्रिंट की कमांड को। प्रिंट जो है, अब देखें यहाँ पे आते हैं, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो होते थे, मतलब जिन्होंने किताबी शक्ल में सॉरी पढ़ा हुआ, तो उनको ये प्रिंट करना नहीं आता था। हमारे साथ लेक्चरर भी थे एक दो जो कंप्यूटर कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, MCS पुराने जमाने का किया हुआ था। तो एक ने सवाल किया था कि सर जब मैंने लेक्चर दिया तो एंड हुआ तो उसने थैंक यू बोला कि भाई मैं कंप्यूटर का टीचर भी हूँ कॉलेज में, लेक्चरर भी हूँ, और साथ में मैं क्लरिकल वर्क भी करता हूँ, मतलब पेपर वगैरह कंपोज करने हैं, जिस तरह की चीजें करनी है, क्योंकि कहते थे कि हमारे क्लर्क जो थे वो नहीं थे आपस में। अच्छा, तो अब वो कहते थे कि जब हम यहाँ से प्रिंट करते थे हमें एक आध प्रिंट की जरूरत होती थी, लेकिन जितने भी पेज हम ये मतलब होते थे सारे के सारे प्रिंट हो जाते थे, तो हम अपना मतलूबा प्रिंट बाद में निकालते तो कितना नुकसान होता है। तो यहाँ पर भी इसको आपने एक दफा इस कमांड को अच्छी तरह समझ लेना है। एक तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे आप क्या करें, कंट्रोल P प्रेस करें, कंट्रोल दबा के रखें, साथ ही आप P प्रेस कर दें तो ये प्रिंट की ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, करंट का मतलब क्या होता है, ये करंट ये लफ्ज है थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। करंट पेज क्या है, आप देखें आपके पास यहाँ पे 283 पेज हो रहे हैं, 283 पेजेस, 283 पेजेस। तो करंट पेज कौन सा हुआ, करंट पेज का मतलब ये देखिए कर्सर आपका ये ऑन से शुरू में एक दफा नजर आ रहा है, एक दफा नजर नहीं आ रहा, ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका करंट पेज है। अच्छा, मैं किसी और जगह पे चला जाता हूँ, इस जगह पे आता हूँ, ये पेज नंबर मेरा शायद यहाँ पे पेज नंबर 104 पे खड़ा हूँ। जहां पे ये कर्सर होगा आपका ब्लिंक कर रहा होगा, ये आपका करंट पेज बनेगा। ओके, चलेंगे वापस जाते हैं। अब प्रिंट की कमांड पे आना, कंट्रोल P भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड से, कंट्रोल P। आल का मतलब ये होगा कि जितने भी ये पेजेस हैं 283 सारे के सारे ही आपके प्रिंट होंगे जब आप ओके करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब क्या है, अगर आप आल को करके ओके कर देते हैं तो दो जो 283 पेजेस हैं ये सारे के सारे प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे, सारे के सारे प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमें दो सेट, एक सेट बन जाएगा मतलब 283 पेजेस का, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाते हैं जितने यहाँ पे हम करेंगे उतने सेट बनते जाएंगे। ओके,
तो चले इसको हम वापस 1 पे ले आते हैं। करंट पेज, अब आ गया करंट पेज। करंट पेज का मतलब देखिए मैं पेज नंबर 1 पे खड़ा हूँ इस वक्त, पेज नंबर 1 पे। ये देखें, ये करंट पेज, यहाँ पे क्लिक कर दें, किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, ये करंट पेज का मतलब यही है। अब आप यहाँ पे आते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, और यहाँ से आप करते हैं करंट पेज, यहाँ पे फिर नंबर ऑफ कॉपी उस पेज की आप कितना चाहते हैं, ओके करेंगे तो वही पेज आपका प्रिंट होगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज नंबर 34 पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा करंट पेज यही है। जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, करंट पेज क्लिक करके ओके करूंगा, तो मेरा यही पेज जो है वो प्रिंट होगा। अच्छा, इसके बाद मजीद ऑप्शन देखिए, बड़े मजे के ऑप्शन है इसमें, हर चीज का हाल है। जब हम दोबारा यहाँ पे आके प्रिंट करते हैं, ऑप्शन देते हैं, पेज कर लेते हैं हम, हमें कौन कौन से पेजेस चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टाइप उसने बताई हुई है, आप कॉमा डाल सकते हैं, आप ये सिलेक्ट डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए एक पेज नंबर 1 का प्रिंट भी चाहिए। आप कीबोर्ड पे देखिए, ये कॉमा आपको नजर आएगा, यहाँ पे आल्टर के ऊपर यहाँ पे ये कॉमा नजर आ रहा है, कॉमा 1, और कॉमा डाल के स्पेस दें, पेज नंबर 5 चाहिए, फिर कॉमा डालें, पेज नंबर 10 चाहिए, इस तरह जो जो भी चाहिए। जब आप ओके करेंगे तो पहला पेज, 5वां पेज और पेज नंबर 10, ये 3 पेज यही प्रिंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। अच्छा, एक है रेंज, आप रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पेज नंबर 1 से लेके मुझे पेज नंबर 15 तक चाहिए, तो ये पहले 15 पेज ही प्रिंट होंगे। ये जो मैंने स्लैश डाली यहाँ पे, ये कहाँ से आएगी, ये बैक स्पेस की जो है आपकी, इसके लेफ्ट साइड पे इक्वल और इसके साथ ये वाली की, इसको आपने सिंपल प्रेस करना है। तो अगर आप कहते हैं एक नंबर 1 से लेके 15 तक चाहिए, तो 1 से 15 पेजेस ही प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर 50 टू पेज नंबर 100, तो ये 50 से लेके 100 तक, पेज नंबर 100 तक ही प्रिंट होंगे। तो ये हो गया प्रिंट की आपने ऑप्शन समझ ली। ओके, उसके बाद ये वाली चीजें थोड़ी सी एडवांस है जी, आगे चल के इंशाल्लाह समझाई जाएंगे आपको। उसके बाद आ जाता है जी क्लोज। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव नहीं करना चाहते नो कर दें। ये हमने फाइल का नाम पहले सेव किया हुआ है, ओके। यहाँ से आप क्लोज करते जाते हैं फाइलों को, यहाँ से ओके, फिर आप यहाँ से करते हैं क्लोज, ओके। मैं फिर दोबारा किसी को ओपन कर देता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन की हुई है। अब अगर मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट इसको क्लोज करना चाहूँ, डायरेक्ट कीबोर्ड से क्लोज करना चाहूँ, तो यहाँ पर आ जाइएगा, ये आपके पास है आल्टर की, इसको आपने प्रेस करके रखना है, और साथ ही आपने यहाँ पर एक F1, F2, F3, F4 इस तरह की आपको की नजर आती है। आपने आल्टर प्रेस करके रखना है, सॉरी, अगर आपने क्लोज करना है पहले नंबर पे, अगर सिर्फ फाइल क्लोज करनी है, ये फाइल अकेली ये वाली जो नेम आ रहा है, तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, और ऊपर से F4 यहाँ पे एक की होगी, ये देखिएगा कंट्रोल F4 से ये फाइल बंद हो गई। फाइल बंद हो गई। अब ये एप्लीकेशन है, तो इसको आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, और आप कीबोर्ड से Alt F4 भी। ये वर्ड की ऑप्शन है, ये काफी एडवांस चीजें हैं, ये अभी आप इनको समझ नहीं आएगी, आगे चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बिगिनर बहुत ज्यादा साथ होते हैं, परेशानी नहीं करना किसी को भी। अच्छा, अगर आप कीबोर्ड से Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से आल्टर, आल्टर की कहाँ पे, ये वाली आल्टर की, और यहाँ पर F4, ये देखिएगा आल्टर F4, तो ये ऐप भी जो है वो आपकी क्लोज हो चुकी है। दूसरी साइड पे आप जाते हैं तो ये वर्ड 2016 है, इसकी ऑप्शन समझ लीजिएगा। जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल मेन्यू आ गया, ये न्यू आ गई ऑप्शन, यहाँ पे आप न्यू फाइल लेते हैं। उसके बाद आके आ जाती है ओपन, तो ओपन पे ब्राउज पे करेंगे तो वही ऑप्शन आपके पास आ गई जो आपने पीछे देखी थी वर्ड 2007 में। उसके बाद ये सेव की कमांड आ गई, ये ब्राउज करेंगे, सेव करेंगे, बाकी कमांड सारी की सारी सेम है, तो आप कीजिएगा। तो ये था आपका वर्ड का पहला एक इंट्रो प्रॉपर लेक्चर जो हमने आपको दे दिया। आपने रिलैक्स रहना है, परेशान होने की आपको कतई तौर पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपको अच्छा ये भी है कि हम आपको प्रैक्टिस के लिए देने भी देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने हैं, अक्सर के पास होंगे, जिनके पास नहीं है उनको इंस्टॉल करवाने, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक देंगे आपको ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो इसलिए आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना। बाकी इंशाल्लाह कुछ ग्रुप हमारे जो कंप्लीट हुए हैं और उनको सर्टिफिकेट हजारों के हिसाब से माशाल्लाह से दिए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जो हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हुआ है, तो उसको हमने कुछ सर्टिफिकेट इशू किए हैं, कुछ करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान मत होइएगा, एक आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आप 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20, 21, 22 साल होने वाले हैं टीचिंग करते हुए मुसलसल, तो साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह।
यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो दिए हैं, सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, ये आप देखिएगा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कुछ को हमने इशू किए, कुछ को हम इशू करते जा रहे हैं, कुछ की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, कुछ के कोर्सेज कंप्लीट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सर्टिफिकेट जो है वो इशू होते जा रहे हैं। आप भी कोशिश करें, प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें इस कोर्स को, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इशू होंगे, सर्टिफिकेट भी इशू होंगे। और 5 से 10 मिनट के वक्फे से इंशाल्लाह 5 मिनट के वक्फे से दूसरी क्लास का लिंक सेंड किया जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ड्यूरेशन जो है इस कोर्स की जो है वो हम बढ़ा भी देंगे, परेशान नहीं होना आपने। अगर बिगिनर हैं साथ में, सभी से हम पूछेंगे फर्दन फर्दन कि कौन किस लेवल का है, तो इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे, परेशान मत होइएगा। अगर 1 माह के अंदर नहीं कंप्लीट होता तो हम और आपको टाइम दे देंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता। अब देखें हमारे जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप हमारे 150, 200 से ऊपर, कभी 200 से कम, मतलब इतने स्टूडेंट होते हैं तकरीबन ज्यादातर ग्रुप में। बाहर का तो ऐसा होता है बिल्कुल एक छोटा सा ग्रुप बनता है, क्योंकि हमने ये डेट ही बहुत थोड़ी शार्ट सी रखी हुई थी। तो इसमें मतलब 27, 28 या 29, 30 जो स्टूडेंट हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि इनको छोड़ देंगे कि भाई ये तो ग्रुप ही बहुत छोटा सा बना है, तो भाई वेट करे, ये करे, वो करे। नहीं, ऐसा नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, भले छोटा सा ग्रुप बने, भले बड़ा सा ग्रुप बने। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के हिसाब से स्टूडेंट ऑनलाइन है। ग्रुप भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर मुनासिब हुआ तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा कितने ग्रुप इस वक्त चल रहे हैं। तो बहरहाल आपसे टाइमिंग अलग होती है उनकी, और ये भी है कि आपसे अलग टाइमिंग में भी थोड़े से ग्रुप, 2 ग्रुप और चल रहे हैं, उनको आपस में मर्ज किया जाएगा, तो आप शायद 100 से ऊपर वाले ग्रुप में चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करनी है हमने, मैंने आपको ये बता दिया कि ड्यूरेशन जो है वो हमने 1 मंथ रखी हुई है, इससे ऊपर भी चले जाएंगे, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं सही तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फीस पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी सोशल वर्क है, खुद ही समझ लीजिएगा। टैक्स वगैरह देख लीजिए और बहुत सारी चीजें देख लीजिए, आप जो पे करते हैं, और रिप्लाई करने वाली टीम प्लस रजिस्ट्रार और बाकी सारे लोग, अब अगर आप देखें तो ये कुछ भी नहीं है फीस इसके हिसाब से। तो कोशिश कीजिएगा, ये अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिएगा, कोशिश करें। हमारे तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली रात की क्लास खत्म होने के फौरन बाद फीस धड़ाधड़ सेंड करते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड करना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी माशाल्लाह से चैट पे तकरीबन तकरीबन सबसे बात इस तरह की हो चुकी है कि सभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं। भले ग्रुप छोटा बना है, लेकिन इंतहाई पढ़े लिखे और संजीदा लोगों का ग्रुप बना है। और मुझे एक स्टूडेंट यहाँ पे अगर नजर आ रहे हैं बलोचिस्तान से, नाम उनका शायद यहाँ पे वो ऑनलाइन नहीं आ पाए, वो कह रहे थे ग्रुप में अपलोड कर दे वीडियो। बलोचिस्तान के लिए दुआ भी कीजिएगा, हालात अल्लाह ताला रहम फरमाए, सैलाब वगैरह आए हुए हैं और बहुत टफ हालात चल रहे हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, तो उनके भाई बड़े संजीदा थे उनके मामले के, ये सबसे लाडला बच्चा है हमारा, ये वो। तो भाई हम सबको साथ लेकर सकते हैं, सबको जो छोटे हैं यंगस्टर इनको अपने बच्चे समझ के, जो मिडिल एज मेरे साथी मेरे साथ हैं उनको भाई समझते हुए इंशाल्लाह परेशान मत होइएगा, रिलैक्स रहिएगा। इजाजत दीजिएगा, 5 मिनट के वक्त फिर से दूसरा लिंक सेंड किया जाएगा। अल्लाह।